गुलाम बन गए हैं। अब बात आती है ब्रिटिश रूल की। इससे पहले वो हरा रहे थे इस वाले पार्ट में। ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है 1757 से 1849 का, इसमें लड़ाइयाँ चल रही थी। अब ब्रिटिश रूल स्थापित सा होने लगा है। 1765 से 1836 वाला टाइम। अब रिलीजियस लीडर्स की बात कर रही है, जो ये धर्म गुरु होते हैं ना, पंडित मौलवी, इन लोगों की बात। ये अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धर्म गुरु थे वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तुम मेरे से नीचे हो, वो धर्म मतलब ये कास्ट अच्छी है, ये कास्ट नीची है, ये सब अनटचेबिलिटी को प्रीच करने वाले लोग, बढ़ावा देने वाले। और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह को ये बढ़ावा दिया करते थे। तो ये लोग क्या बोलते थे, अब देखिए डायलॉग है, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जो समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा ये लोग लोगों को बताया करते थे, पढ़ाया करते थे। महान रिलीजियस लीडर्स, क्या कह सकते हैं इनका, छोड़िए। हाँ, फिर दूसरे लोग बोलते थे ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। कुछ रिलीजियस लीडर कहते थे कि औरतें जो हैं वही कारण हैं, जितनी भी मिजरी, जितनी भी दुख हैं दुनिया में, उनका कारण औरतें हैं। पता नहीं इनको पैदा किसने किया होगा, वो तो इनसे जाके पूछा जाए। हाँ, तो आगे है द ट्रूथ। अब डायलॉग पढ़ेंगे, उससे पहले हम आगे की स्टोरी क्या है वो बताते हैं इसमें। ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। अब सच्चाई क्या थी कि इंडियंस ने एक तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर दिया था। मतलब आगे पीछे घूमते रहते थे ब्रिटिशर्स के, ये वाली चीज। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं इस बारे में, नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। दूसरा बोलता है, एक तो बोलता है कि जो नेटिव्स हैं वो अनवर्दी हैं ट्रस्ट के, मतलब भरोसे के लायक नहीं है। ब्रिटिशर्स बोलते थे जो इंडिया के लोग हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट है, नहीं है भरोसे के लायक, और ऑनेस्ट भी नहीं है ये लोग, वो भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। दूसरा पीछे से इंडियन का इंसान बोलता है, ये देखिए जो डायलॉग बन रहा है ये वाला यहाँ पे ना, बोल रहा है कि नहीं भाई मैं ऑनेस्ट हूँ। फिर अब आगे बताते हैं, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अमेंडन देयर फील्ड। ब्रिटिशर्स जब आए इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेस लगा दिए। अब लोग क्या है, अब लोगों की अपनी ज़मीन भी, इनके टैक्स पे करने के चक्कर में अपनी ज़मीन से हाथ धोते जा रहे हैं लोग, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं। और अगर और इतना ज़्यादा कर हुआ करता था, ये लोग कहते थे ब्रिटिशर्स तुम नहीं अदा करो, छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, के लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे और फिर भी ये लोग कर लिया करते थे उनसे, ब्रिटिशर्स, हमारे देश के गरीब किसानों से। फिर क्या है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। कर अदा करते थे और उन्होंने और मेथड्स बना लिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि जो ब्रिटेन से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे देश के लोग टैक्स भरेंगे, मगर ब्रिटेन का जो सामान हमारे देश में बेचने के लिए आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, सामान सस्ता होगा। सामान सस्ता होगा तो हमारे देश के लोग ज़्यादा खरीदेंगे और पैसे कहाँ जाएंगे, जिस देश का सामान होता है पैसा वहाँ जाता है। सामान कहाँ था, ब्रिटेन का था सामान, वो व्यापारी थे, व्यापारी पैसा कमा के ले गया, तो हमारे देश का पैसा निकल करके कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। यही इनका काम था। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उन पर टैक्स लगाए जाते थे तो उनका सामान महंगा हो जाता था, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज का सामान नहीं बिकता था और वो ख़त्म होने लगी। ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या किया, देखिए, इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। फेमिन का मतलब होता है भूखमरी। तो 1822 से 1836 आप समझ लीजिए लगभग 15 साल का एक टाइम था जिसमें 15 लाख लोगों से ज़्यादा की भी डेथ हो गई। लगभग 15 लाख लोग मर गए भूख के कारण। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मौत हो जाना। हाँ, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने जो हमारे देश के आर्टिस्ट थे, बिजनेस थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमारे देश में